हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे और आप लोग की प्रिपरेशन सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। बच्चों बच्चों अब मई 2021 एग्जाम्स आने में ऑलमोस्ट 30-35 डेज रह गए हैं। अब बिल्कुल कम समय रह गया है, मतलब ये कह लो कि पीक वाला समय आ गया है, अच्छे से जी तोड़ मेहनत करने का समय आ गया है। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिम्मत हार रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मई 2021 हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम नवंबर 21 के लिए सोच रहे हैं, हम नवंबर 21 की प्रिपरेशन करेंगे। ये मई 21 तो हमारे लिए टेस्ट मैच है, इसको हम बस एक ट्रायल मैच की तरह लेंगे और हम इसमें बैठेंगे, देखेंगे पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है। मेन एग्जाम तो हम नवंबर 21 में ही देने वाले हैं। तो बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपका परसेप्शन बदल जाएगा। बिलीव मी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो एक विश्वास आपको दिलाएगी कि नहीं बॉस, मैं ये मई 2021 फोड़ दूंगा। बिलीव मी, ऐसा हो सकता है। आपने अगर अभी तक 50% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है तो बिलीव मी आप मई 2021 पास कर सकते हैं इस एक महीने के अंदर। कुछ नहीं बिगड़ा है अभी हमारे पास से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर। राइट, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले दिमाग से एक ये मिथ निकाल दो कि हमें 2 से 3 4 रिवीजन करने बहुत जरूरी है। जब तक हम 3 4 रिवीजन नहीं लगाएंगे तब तक सीए पास नहीं हो सकता है। ऐसा कोई लॉ नहीं है मेरे बेटा। इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो बच्चा 4 रिवीजन करके आएगा वही बच्चा पास होगा, जो बच्चा रिवीजन करके नहीं आएगा या एक आध रिवीजन करके आएगा उसे हम फेल कर देंगे। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। फर्स्ट, इस चीज को दिमाग से बाहर निकाल दो। डोंट पैनिक एट ऑल, इवन वन सॉलिड रिवीजन इज इनफ। अगर आप एक सॉलिड रिवीजन भी कर लेते हो ना मेरे बेटा, वो काफी है। काफी है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एक रिवीजन लग जाए जो आपको कॉन्फिडेंस दे दे, काफी है। काफी है। 30 दिन रह गए हैं, 30 दिन रह गए हैं। अभी अगर सिलेबस ओवर होता है, मैं मानता हूं कि मान लो 10 मई को भी आपका सिलेबस ओवर होता है और 10 दिन आप और लगा के रिवाइज कर लेते हो तो बिलीव मी आप पास कर लो। पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो, एक पॉजिटिव चीज लाओ। पॉजिटिव जब तक अंदर एनर्जी नहीं आएगी ना, नेगेटिव सोचते रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पॉजिटिव सोचोगे ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी इंपॉसिबल नहीं लगेगा, हर चीज पॉसिबल लगेगी। तो अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव चीजें लेकर आओ। अब आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप फोकस करो बेटा केवल 60% ऑफ द सिलेबस पे। किस पे सिलेबस फोकस करो? आप 60% सिलेबस पे फोकस करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 100% हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो 60% ऑफ द सिलेबस पे फोकस करो, जिसको मैं ए कैटेगरी बोलता हूं। इस ए कैटेगरी के सिलेबस पे फोकस करो और ट्राई करो कि आप इसके अंदर 80% स्कोर करोगे। यह कोशिश करनी है आपको। केवल 60% सिलेबस पढ़ना है और इस 60% में 80% स्कोर करना है। जी जान लगा दो इस 60% सिलेबस को पढ़ने के लिए। भूल जाओ तुम्हारा 100% सिलेबस है। तुम यही देखो कि 60% ही एग्जाम में आने वाला है, मुझे केवल ये 60% ही पढ़ना है, मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इस 60% पे फोकस करो और ट्राई टू स्कोर 80% इन इट। बिलीव मी, जब आप अपने सिलेबस का कंटेंट कम कर दोगे और आप उतने रिड्यूस्ड कंटेंट पे जब जी जान से मेहनत करोगे, एक एक चीज पढ़ लो, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एक एक एग्जांपल पढ़ लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये जो 60% कर रहे हो ये रॉक सॉलिड होना चाहिए बेटा। अगर नींद में भी मैं उठा के तुमसे सवाल पूछ लूं इससे तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। ये 60% अगर आपने सॉलिड कर लिया मेरे बेटा, जिसमें आपने 80% का टारगेट ले लिया, तो 60% का 80% इज 48 मार्क्स। तो पास तो हुई है, पास तो हम हैं। अगर ये 60% सिलेबस भी अच्छा कर ले तो फेल तो हम नहीं होने वाले, पास तो हम हैं। लेकिन सर एग्रीगेट में तो 50 आना चाहिए। आप तो 80% का टारगेट दे रहे हो, पता नहीं 80 आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हम 75% ही ला पाए, हम 70% ही ला पाए तो क्या होगा? तो बाकी 40% का जो सिलेबस है, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इग्नोर मारो, उस 40% ऑफ द सिलेबस को आप समरी नोट से पढ़ लो। उनको आप समरी नोट से पढ़ो। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के एंड में
लेट अस रिकैपिचुलेट। दिया हुआ है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से इंस्टीट्यूट ने चैप्टर्स को समराइज किया है। इन 40% ऑफ द कंटेंट को आप समरी नोट से कर लो, प्लस आरटीपी में जितने सवाल हैं वो लगा लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन में जितने सवाल पूछे गए हैं वो कर लो। इतना तो कर सकते हो। इस 40% सिलेबस में समरी नोट्स निपटाओ, आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन निपटा लो, राइट। इसके अलावा आपको पिछले 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपी करने हैं, इग्नोर नहीं करना है। चैप्टर जो भी लगा रहे हो खत्म करते जाओ, आरटीपी निपटाते जाओ, और 4 अटेम्प्ट का आरटीपी लगाना है, मतलब लगाना है, छोड़ के नहीं जाना है। पिछले 4 अटेम्प्ट का एमटीपी करना है, मॉक टेस्ट पेपर। सर क्या एक एक मॉक टेस्ट पेपर हमें सॉल्व करना है? नहीं, ना करो सॉल्व तो, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप एक एक क्वेश्चन रजिस्टर में सॉल्व करिए, एक एक आंसर रजिस्टर में लिखिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक एक एमटीपी के क्वेश्चन से आप गो थ्रू होने चाहिए। सेम गोज विद आरटीपी, एक एक क्वेश्चन से आप गो थ्रू होने चाहिए। पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, ये मस्ट है। और कुछ करो ना करो, मॉक टेस्ट पेपर दो ना दो, सब चलेगा, सब चलेगा, लेकिन इसको जरूर करना है। बात समझा? अभी तक 3 टिप दी मैंने आपको, तीनों सॉलिड। 60% सिलेबस पे फोकस करो रेदर देन 100%। कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। 60% सिलेबस पे फोकस करो एंड ट्राई टू अचीव 80% इन इट। भूल जाओ 100% सिलेबस है, फोकस करो बस 60% सिलेबस है। जो 40% सिलेबस है वो समरी नोट से पढ़ो, आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। इसको बाद में उठाना, पहले इस 60% को अचीव कर लो। ये 60% अचीव कर लिया तो पास तो हो जाओगे, फेल नहीं होगे। और ये 40% को गो थ्रू भी कर लिया, एक बार रीड भी कर लिया कि एग्जाम में आए और हम लिख पाए, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद पिछले 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। इवन एक रिवीजन भी लगा लोगे, काफी है अभी तक की बातें। अगली इंपॉर्टेंट चीज, एक कहावत है बहुत सॉलिड, बहुत बढ़िया कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मुझे गूज़बम्स आ गए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तुमने अगर मन में निश्चय कर लिया, तुमने ये बिलीव कर लिया दैट यू आर अ विनर, मई 2021 पास हो जाएगा। तुम्हारे अंदर यह विश्वास अगर जाग गया तो बिलीव मी, मई 21 पास हो जाएगा। और कहीं तुम्हारे मन में यह विश्वास आ गया कि मई 21 नहीं निकल सकता है, तो बिलीव मी नहीं निकल सकता है। कुछ भी हो जाए नहीं निकल सकता, राइट? तो बेटा फील कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग्स मत आने दो, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहो, डिस्कशन मत करो दोस्त ने कितना कर लिया, तुमने कितना कर लिया। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, राइट? अपने से मतलब रखो, अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, अपने ग्रुप से रिलेटेड किसी से बात नहीं करनी है। एक मेंटोर रखो, किसी टीचर से बात कर लो, घर में भैया भाभी वगैरह हैं जो सीए बन चुके हैं, उनकी मदद ले लो। कोई अच्छा सीनियर है जिसे आप लुक अप टू करते हो, जो आपको लगता है सही एडवाइस देता है, उससे बात कर लो। लेकिन अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन मत करना, सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही मिलेगा, क्योंकि पैनिक हो जाओगे ना, टेंशन आ जाएगी, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, उसने इतना कर लिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो हमेशा लो फैक्टर में रहोगे, लो की रहोगे, वो नहीं चाहिए हमें। तो सर एनर्जी चाहिए, फुल ऑन मोटिवेशन चाहिए, राइट? जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, जी जान लगा दो। 10 घंटे पढ़ रहे हो 12 कर दो, 12 घंटे पढ़ रहे हो 14 कर दो, 14 घंटे पढ़ रहे हो 15 घंटे कर दो, बहुत है, बहुत है। जी जान लगा दो, अपना 100% दे दो बॉस, अपना 100% दे दो। तुम जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना अपने आप को तपा सकते हो तपा लो। ये 1 महीना मेहनत कर लो, आई कैन एश्योर यू कि जब आप मई 21 दे के बाहर निकलोगे तो सर जिंदगी मौज बहार है, जन्नत है, जन्नत। किताबों से बाहर निकलोगे, नई किताबें मिलेंगी, फाइनल्स में पहुंच जाओगे, जिंदगी सुनहरी हो जाएगी। सर उसको सोचो, मई 21 छोड़ के नवंबर 21 का सोच रहे हो, मतलब कि आप अपने सपनों को और दूर कर रहे हो। नहीं करो ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो, क्यों डर रहे हो? Let's face it and face it positively. We still have 35 days, my friend.
बहुत होते हैं 35 दिन यार, बहुत होते हैं 35 दिन। शिद्दत से कंसिस्टेंटली अपने 35 दिन को आप 70 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, मेहनत करते हो तो। लेकिन सिर्फ सोचते रहते हो, नेगेटिव बातों में रहते हो, तुमने कितना कर लिया, तुमने कितना कर लिया, यूट्यूब पे मोटिवेशंस ढूंढते रहते हो, तो भाई कुछ ना हो पाएगा, कुछ ना हो पाएगा। फिर तुम जो कर रहे हो कर लो, मेरा ये वीडियो भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। ईट हेल्दी, तला मला खाना बंद कर दो, फ्रूट्स लो डाइट रखो। अगर 4 चपाती की भूख है तुमको, 3 खाओ, 3 खाते हो 2 खाओ। स्मॉल इंटरवल्स में मील लो, स्मॉल मील लो, हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में कुछ खा लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल गलत खाना नहीं खाना है, तला मला नहीं खाना है, पैटीज वगैरह नहीं खानी है। वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर का अवॉइड ही करो, बढ़िया है। मम्मी से कहो घर का बना के दे, बढ़िया चीजें लो, दलिया लो, सूप लो, ये सब चीजें लो जो कि आपको अंदर से एक एनर्जी प्रोवाइड करे, क्योंकि जो हम खाते हैं वो भी हमारा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं, राइट। एंड टेक अ प्रॉपर स्लीप, दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये मशीन है सर, आपको इसी से काम लेना है, और अगर ये थकी होगी तो सर आपको आउटपुट नहीं दे पाएगी। इसको रेस्ट देना जरूरी है। जब तक इसको रेस्ट नहीं दोगे, इसको प्रॉपर स्लीप नहीं दोगे, इसको रिफ्रेशमेंट्स नहीं दोगे, इसको फ्रेश नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। तो जी जान लगा दो मेरे बच्चों, जी जान लगा दो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत दिल से बनाया है ये वीडियो, बहुत दिल से बनाया है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या बात मेरी अच्छी लगी। जाते जाते एक बारी फिर से आपको वो बात रिपीट करना चाहूंगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, राइट। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।